अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी हम एक्सरसाइज 17.3 का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए ये प्रॉपर्टी समझना बहुत ही लाजमी है। आप पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके होंगे, तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, तो आप मतलब मुकम्मल तरीके से समझ जाएंगे। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, तो यहाँ पर यूनियन लिखा गया है कि भाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन में हमने करनी है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि ए को यूनियन करें बी के साथ, मतलब इसकी दो साइडें होती हैं। जो भी हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे तो उसकी दो साइडें होंगी, एक लेफ़्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड। तो अगर लेफ़्ट हैंड साइड पर ए यूनियन बी हो रहा है तो दूसरी साइड पर बी यूनियन ए होगा, तो इन दोनों के आंसर पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर एक साइड पे ए यूनियन बी हो रहा है और दूसरी साइड पे हम इसे क्या कर रहे हैं, बी यूनियन ए कर रहे हैं, तो इनकी मतलब जो नंबर्स होंगे या एलिमेंट होंगे या मतलब जो इसका आंसर होगा उन पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, दोनों सेम आएंगे, दोनों तरफ से सेम आएंगे। और इसकी दो साइडें होती हैं, एक होती है लेफ़्ट हैंड साइड, एक होती है राइट हैंड साइड। तो ये वाली साइड जो है इसकी लेफ़्ट हैंड साइड है और ये वाली साइड इसकी राइट हैंड साइड है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, तो इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो अगर हम ए को इंटरसेक्ट करें बी के साथ, वो बराबर आएगा बी इंटरसेक्शन ए के साथ। तो अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर आपको ऐसा कहा जाए, आपको कोई मतलब इसी तरीके से मतलब प्रॉपर्टीज़ आपको फॉर्म्ड नहीं की जाए, बना के नहीं दी जाए, जस्ट आपको एक जुमला कहा जाए कि भाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन प्रूव करें या फिर मतलब बना के दिखाएं, तो कैसे आप बनाएंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ किसकी है, यूनियन की है। तो आप क्या करेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी, दोनों तरफ से आपने सेम लिखना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब आप तीनों सेट्स को तो साथ में सॉल्व नहीं कर सकते ना, तो आप क्या करोगे, अगर यहाँ से पहले दो सेट्स को आप सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ से आपने आखिर वाले दो सेट्स को सॉल्व करना है। अगर यहाँ से आप मतलब जो है आखिर वाले दो सेट्स को सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ से आपने पहले दो सेट्स को सॉल्व करना है। तो ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। एसोसिएटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में दो सेट होते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में तीन सेट्स होते हैं। ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन में क्या होगा कि यहाँ पर भी सेम काम होगा जैसे कि हमने ऊपर किया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो वही काम जो हमने मतलब जो ऊपर किया। अगर आप लास्ट वाले ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं लेफ़्ट हैंड साइड से, तो राइट हैंड साइड से आपने फर्स्ट वाले दोनों ब्रैकेट मतलब जो है सॉल्व करने पड़ेंगे। सेट्स जो हैं दोनों फर्स्ट वाले सॉल्व करने पड़ेंगे और दूसरे जैसे कि हमने ऊपर यहाँ पे बताया आपको कि अगर यहाँ से आप लास्ट वाले दोनों सेट्स सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ से आपने फर्स्ट वाले दो सेट्स को सॉल्व करना है। तो अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले उसको ध्यान से पढ़ना है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन मतलब जो पहला सेट आएगा ए, उसके साथ आप सेम मतलब ऑपरेशन जो होगी वो यूनियन की रखेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद ब्रैकेट में आप रखेंगे, ओवर का मतलब होता है ब्रैकेट, ओवर इंटरसेक्शन बी और सी के साथ आपने कौन सी सिंबल रखनी है, इंटरसेक्शन की सिंबल रखनी है। ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमने मतलब जो है एक साइड तो बना ली। ठीक है। एक साइड बनाने के बाद दूसरी साइड हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर दो ब्रैकेट बनाएं। दो ब्रैकेट बनाने के बाद ये जो ए है अपनी सिंबल के साथ दोनों ब्रैकेट में रख दें। दोनों ब्रैकेट में रखने के बाद आप क्या करोगे, बी को पहले ब्रैकेट में, फिर सी को दूसरे ब्रैकेट में, ये जो बीच वाली सिंबल है वो यहाँ पर आ जाएगी। तो जब आप बी इंटरसेक्शन सी करोगे, फिर उसका रिज़ल्ट जब आप बी इंटरसेक्शन सी करेंगे उसका रिज़ल्ट आप यूनियन करेंगे ए के साथ, तो बराबर किसके आएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के बराबर आएगा। ठीक है। इसी तरीके से आपकी ये लास्ट वाली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी रह गई है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन, तो सबसे पहले क्या है, इंटरसेक्शन है, तो आपने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में अंदर बी यूनियन सी देना है। ठीक इसी तरीके से आपने दो ब्रैकेट बना लेने हैं। दो ब्रैकेट बनाने के बाद यहाँ पर ए अपनी सिंबल के साथ जाएगा इंटरसेक्शन के साथ, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। उसके बाद बी पहले सेट में और सी लास्ट वाले सेट में, बीच में जो यूनियन की निशानी वो देनी है, आपने सिंबल दे देनी है।
ठीक है, ये आपका मतलब जस्ट थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन था। तो स्टूडेंट्स अभी हम करते हैं एक्सरसाइज 17.3 का क्वेश्चन नंबर 1। जैसे कि हम प्रॉपर्टीज़ का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, तो हम उनको अब प्रूव करने जा रहे हैं। वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेट्स। अब ये जो हमें सेट्स मिले हुए हैं, इन पे हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड इंटरसेक्शन प्रॉपर्टीज़ जो हैं प्रूव करनी है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इसकी दो साइड्स होती हैं, चाहे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो, कोई भी प्रॉपर्टी हो। तो ए यूनियन बी, ठीक है, हम यूनियन में सबसे पहले करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, तो ए यूनियन बी। अब दूसरी साइड पे जाएंगे तो बी यूनियन ए लिखेंगे। ठीक है, अब इन दोनों साइडों को हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड लिखने के बाद लेफ़्ट हैंड साइड, ठीक है, सॉल्यूशन यहाँ पर लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद लेफ़्ट हैंड साइड लिखी। लेफ़्ट हैंड साइड इसकी क्या है, ए यूनियन बी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए यूनियन बी। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा सेट है, ए का सेट है, तो हम सारा का सारा ए का सेट जैसे लिखा हुआ है वैसा का वैसा लिखेंगे, ए बी सी डी एंड ई। उसके बाद यूनियन की सैम्पल देनी है। यूनियन की सैम्पल देने के बाद हमारे पास बी सेट है, तो बी का सेट लिखेंगे, ए ई आई ओ यू। ठीक है, यूनियन में हम क्या करते हैं, ए यूनियन बी वैसा का वैसा ही लिखा, तो यूनियन में हम पहला सेट वैसा का वैसा ही लिखते हैं, ए बी सी डी एंड ई वैसा का वैसा लिखा। दूसरे सेट में जो चीज़ सेम होती है उसे हम काट देते हैं, मतलब कि काटने से मुराद कि हम नहीं लिखते पहले इस सेट में। अगर इस सेट में लिखेंगे तो वही चीज़ रिपीट हो जाएगी, तो हमने रिपीट नहीं करनी है। ठीक है, ए ई कट गया तो बाकी क्या बचा, आई ओ एंड यू, मतलब ये आ गई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। तो अभी हम यहाँ पर राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। तो राइट हैंड साइड पर क्या है, बी यूनियन ए, बी यूनियन ए। तो सबसे पहले यहाँ पर कौन सा सेट है, बी का, तो बी का सेट लिखेंगे, ए ई आई ओ यू लिखा। उसके बाद यूनियन, तो यूनियन लिखने के बाद हम क्या करेंगे, ए का सेट है यहाँ पर, तो ए का सेट लिखेंगे, ए बी सी डी एंड ई। ठीक है, दोनों सेट हमने लिख लिए। जैसा कि हमने ऊपर किया कि भाई पहला सेट हम वैसा का वैसा लिखेंगे, तो यहाँ पर भी वही काम होगा। पहला सेट आपका यूनियन में वैसा का वैसा ही लिखते हैं। दूसरे सेट में जो चीज़ सेम होती है उसे हम नहीं लिखते। जैसे कि यहाँ पर ए एंड ई मौजूद है, तो यहाँ पर भी मौजूद है, तो यहाँ से ए एंड ई नहीं लिखेंगे, बाकी बी सी एंड डी लिखेंगे। तो अब यहाँ पर आप कहेंगे कि सर यहाँ पर ए बी सी डी ई आई ओ यू है, तो यहाँ पर तो मतलब कोई अरेंजमेंट नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेट के अंदर अरेंजमेंट मैटर नहीं करती। हाँ, ये है कि आप इसको सेट करके रख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर जैसे ऊपर पढ़ा हुआ है वैसे ही आप अरेंज करके ए बी सी डी ई आई ओ यू आप ऐसे अरेंज कर सकते हैं। तो अब आपके पास ए यूनियन बी, बी यूनियन ए प्रूव हो गया। यहाँ पर भी वही चीज़, वही एलिमेंट पड़े हुए हैं, यहाँ पर भी वही एलिमेंट पड़े हुए हैं। तो क्या हो गया, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो आपका ये प्रूव्ड हो गया। अब उसके बाद इंटरसेक्शन में करना है। तो इंटरसेक्शन में कैसे होता है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर लिखी। लेफ्ट हैंड साइड लिखने के बाद हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी लिखा। ए इंटरसेक्शन बी लिखने के बाद हम क्या करेंगे, ए का सेट ए बी सी डी एंड ई लिख लिया। उसके बाद इंटरसेक्शन की सिंबल आएगी। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ए ई आई ओ यू लिखेंगे। लिखने के बाद हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में जो चीज़ दोनों सेटों में सेम होती है उसको हम मतलब उसी चीज़ को हम लिखते हैं। इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है कि वो चीज़ जो दोनों सेटों को आपस में मिलाए। अब ये ए एंड ई यहाँ पर भी मौजूद है और यहाँ पर भी मौजूद है, तो ये दोनों चीज़ें मतलब दोनों सेट में कॉमन हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड आ गई, तो हम अभी राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। राइट हैंड साइड में हमारे पास है बी इंटरसेक्शन ए। तो बी सेट में कौन से एलिमेंट हैं, ए ई आई
OU, ठीक। फिर उसके बाद इंटरसेक्शन की सिंबल, इंटरसेक्शन देने के बाद हम क्या करेंगे, अब जो ए सेट है तो हम ए सेट लिखेंगे, ABCD एंड E, ठीक है। अब दोनों सेट हमने लिख लिए। इंटरसेक्शन में वही चीज़ जैसे कि हमने ऊपर किया, क्या किया कि भाई दोनों सेट में जो चीज़ सेम थी हमने वही लिखनी है। AE यहाँ पर भी सेम है, AE यहाँ पर भी सेम है, तो हमने यहाँ पर आंसर लिख लिया। अब देखेंगे कि दोनों के जो आंसर हैं वो दोनों सेम है। तो क्या मालूम हुआ ऐसे, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A, मतलब A इंटरसेक्शन B बराबर है B इंटरसेक्शन A के, तो हैंस प्रूव्ड।